ओम शांति एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। दुनिया में हम गुड मॉर्निंग कहते हैं, पर यहाँ तो हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग है हैप्पी मॉर्निंग। जब भी हम किसी के जन्मदिन पर जाते हैं, दुआएं देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और गिफ्ट भी देते हैं। आज भी तो बर्थडे है ना। आज इस बहुत प्यारे से प्रोजेक्ट का 4th जन्मदिन है। तो सबसे पहले इकट्ठे मिलकर इसको शुभकामनाएं देते हैं। हम सब ने आज प्रोग्राम की शुरुआत में लग तो बस ऐसा रहा था कि हम ड्रम्स बजा रहे हैं, और ये भी हमें पता चला कि जिसे बिल्कुल कभी बजाना नहीं आता था, जिसने कभी छुआ भी नहीं था, मैंने कभी छुआ नहीं था पहले, हम सब ने मिलकर म्यूज़िक क्रिएट कर लिया। लेकिन उस ड्रम्स बजाने में ना एक बहुत बड़ी पावर थी, और वो पावर थी संगठन की शक्ति की। अगर हम एक एक अपने घर पे बजा रहे होते तो कैसा साउंड कर रहा होता, और जब हम इकट्ठे मिलकर एक ही तरह से उसको बजाते हैं तो वो एक पावर क्रिएट करता है। वो सिर्फ एक आवाज़ नहीं क्रिएट करता है, वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। इसी तरह अगर हम सभी मिलकर इस समय, इस क्षण इकट्ठे एक संकल्प करते हैं, वन थॉट। हम सब सारा दिन सोच रहे हैं, लेकिन अलग अलग सोच रहे हैं। मैं कुछ और सोच रही हूँ, आप कुछ और सोच रहे हैं, फिर भी हमारी सोच का प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर हम सब मिलकर एक सोच क्रिएट करते हैं, अभी एक संकल्प क्रिएट करते हैं, तो ऐसी वाइब्रेशंस वो क्रिएट होंगी जिसका प्रभाव बहुत दूर दूर तक फैलेगा, और वो होगा इस प्रोजेक्ट का गिफ्ट और उसके प्रति हमारी शुभकामना। आप रेडी हैं करने के लिए? रेडी करने के लिए 30 सेकेंड्स के लिए आंख बंद कीजिए। नींद नहीं आएगी, ये पक्का है। और वैसे उस बच्ची ने जो बहुत प्यार से कहा ना कि कई बार माइंडफुलनेस करने से नींद आती है। हम लोग मेडिटेशन सेंटर पर देखते हैं, कुछ लोग आते हैं, कहते हैं बहन जी नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, नींद की गोली खा के भी नींद नहीं आती है। तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, मेडिटेशन करने बैठ जाओ। और जैसे ही वो मेडिटेशन करने बैठते हैं तो नींद आती है। कहते हैं इतना अच्छा मेडिटेशन हुआ। हमने कहा कोई बात नहीं, आज तो नहीं हुआ, धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन आज पहली बार नींद तो अच्छी आ गई है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब हम माइंडफुलनेस करने बैठते हैं, हमारे संकल्पों की गति धीमी हो जाती है। आवर थॉट्स स्टार्ट स्लोइंग डाउन। आज लोग दवाइयाँ खा रहे हैं सोने के लिए, तो चाहे हम सोने जाएं या मेडिटेशन करें, दोनों में थॉट्स की स्पीड स्लो डाउन होती है। एक ऐसे युग में जहाँ लोग कहते हैं मेरा मन बोलना बंद ही नहीं करता है, ओवर थिंकिंग एक एपिडेमिक है, सोचते जाते हैं। तो इसलिए अगर नींद भी आ गई ना माइंडफुलनेस करते हुए, तो वो भी सफलता है। इट्स अ वेरी बिग सक्सेस, क्योंकि इसका मतलब है आपकी माइंड की गति धीमी हो गई बिल्कुल। चलिए आंखें बंद कीजिए, और जो जो संकल्प किया जाएगा आप उसको सिर्फ संकल्प नहीं करेंगे, आप उसका दृश्य देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे। हैप्पीनेस प्रोजेक्ट को दिल्ली के हर स्कूल में होते हुए देखिए। इस समय विजुअलाइज कीजिए कि इस शहर का हर बच्चा इस शिक्षा को अपने अंदर धारण कर, संस्कारों की शिक्षा, हर बच्चा खुश है, शक्तिशाली है। पूरे दिल्ली शहर पर अपनी नज़र फैलाएं, हर स्कूल को देखें और हर बच्चे के चेहरे को देखें। खुशनुमा चेहरा, सिर्फ बाहर से मुस्कुराता हुआ नहीं, मन से खुश।
और अब अपनी नज़र को थोड़ा सा ऊपर उठाकर दिल्ली से पूरे भारतवर्ष पर अपनी नज़र फैलाएं कि यहाँ पे बोया हुआ बीज पूरे देश के हर स्कूल में फैल चुका है। संकल्प ध्यान से करिएगा, फैलेगा नहीं, फैल चुका है। ये हमारी दुआ है। भारत देश का हर बच्चा शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की शिक्षा ले रहा है। वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, एथिक्स, उसको अपने प्रोफेशन में उसके बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनकी नींव पर उसका जीवन खड़ा है। वो बचपन से ही उसके जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं। भारत के हर स्कूल में हर बच्चा इमोशनली, मेंटली बहुत स्ट्रांग है। संस्कारों के बारे में सिर्फ पढ़ता नहीं है, उन संस्कारों को अपने जीवन में जीता है। अब इस वाइब्रेशन को पूरी सृष्टि पर फैला दीजिए। इस विश्व का हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर बच्चा सही सोचना, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लोगों का व्यवहार चाहे कैसे भी हो, उसके जीवन में कभी हार, कभी जीत, कभी सफलता, कभी कभी उतनी नहीं, वो भी हो, तो भी हर बच्चा सही सोचना, हर परिस्थिति का स्वस्थिति से सामना करना विश्व के हर बच्चे को आ गया है। और फिर अपने मन पर ये चित्र बनाएं कि जब सृष्टि का हर बच्चा ये सीख रहा है तो कैसे समाज का निर्माण हो रहा है। संस्कार से संसार बनता है, बचपन से सुनते आए हैं। संस्कार से संसार बनता है। समाज कैसा होगा, हर एक का स्वास्थ्य कैसा होगा, रिश्ते कैसे होंगे। चेहरे देखें इस सृष्टि पर हर एक का, खुशहाल चेहरा, हर्षित मुख, मन से हर्षित। आज हम सबकी इस 4 साल के छोटे से बच्चे के प्रति ये दुआ है, ये शुभकामना है कि 4 साल में इस छोटे से बच्चे ने दिल्ली शहर में कमाल करके दिखाया। मन को बदला, परिवारों को बदल दिया। अब ये छोटा सा बच्चा आज से थोड़ा बड़ा हो जाएगा और ये सारे देश और विश्व में कमाल करके दिखाएगा, क्योंकि जब ये छोटा सा बच्चा संस्कारों का
सारे विश्व में कमाल करके दिखाएगा, तो उस दिन ही तो सारा विश्व कहेगा कि भारत विश्व गुरु है, क्योंकि भारत ही सारे विश्व को दुख, अशांति, दर्द के अंधकार से ज्ञान और खुशी की रोशनी में लाकर सही मायने में खुश रहना सिखाएगा। तभी तो सारी दुनिया कहेगी भारत विश्व गुरु है। और यही हमारे आज इस छोटे से बच्चे के प्रति शुभ भावना, शुभकामना और दुआएं हैं। हाथ उठाएं जो इन संकल्पों के साथ साथ इस दृश्य को देख पा रहे थे। इजी है ना? बहुत इजी होता है। इसी को एकाग्रता कहा जाता है कि जो संकल्प करें उसके साथ साथ उस दृश्य को देखें। अब एक छोटी सी होमवर्क इसके साथ ऐड कर लेते हैं आज, क्योंकि संकल्प का बीज आज बोया, लेकिन पानी उसको रोज डालना पड़ता है, नहीं तो बीज वृक्ष कैसे बनेगा। तो इसलिए हर रोज जब आप अपनी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करेंगे, तो पूरी एक्सरसाइज जब आप कर लेंगे जो आपको सिखाई जाएगी, उसमें आखिरी संकल्प 1 सेकेंड के लिए, सिर्फ 1 सेकेंड के लिए आप ये संकल्प करना कि हैप्पीनेस प्रोजेक्ट पूरे विश्व के हर बच्चे तक पहुंच गया है, ये सृष्टि खुशहाल है। बस इतना सा एक संकल्प करना है हर रोज। कर सकते हैं ये संकल्प रोज? कौन कौन रेडी है इसको रोज करने के लिए? हाँ, आपको पता है एक स्पिरिचुअल लॉ है। हम सबको साइंस के लॉज पता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमें सबको साइंस के लॉज पता हैं। लेकिन कुछ लॉज होते हैं वाइब्रेशन के, ऊर्जा के, जिसको स्पिरिचुअल लॉ कहते हैं। और एक स्पिरिचुअल लॉ है, और वो लॉ है संकल्प से सृष्टि बनती है। संकल्प से सृष्टि बनती है। तो जो संकल्प हम कर लें और उसको रोज करना शुरू करें, उसको हम सृष्टि पर न देखें, ये असंभव है। ये असंभव है। तो इसलिए हमें सिर्फ आज इस बात पर खुश नहीं होना कि 4 साल में क्या कमाल हुआ है, वो तो कमाल हुआ ही हुआ है। लेकिन आज हमने बीज बोना है कि अगले कुछ सालों में क्या कमाल होने वाला है। हम दिल्ली से हटकर पूरे विश्व में जाएंगे। भाई साहब ने अंत में बहुत प्यार से आपसे पूछा कि ये सब्जेक्ट कंटिन्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चों ने कहा हाँ होना चाहिए। मुझे लगा आवाज़ थोड़ी सी और ज़ोर से होनी चाहिए थी कि ये होना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि इतना सब्जेक्ट और सिलेबस वैसे ही नहीं पूरा हो रहा, ऊपर से एक सब्जेक्ट और ऐड कर दिया। लेकिन अगर देखा जाए, एक बच्चा अपनी किताब लेकर बैठा है, पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है लेकिन अंदर कुछ बहुत ज़्यादा जा नहीं रहा है। आज मेजॉरिटी बच्चे कहते हैं कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, एकाग्रता नहीं होती। तो वो उतना सा चैप्टर पढ़ने में जितने घंटे लगा देगा ना, अगर वो उसकी जगह आधा घंटा ये प्रैक्टिस कर ले, तो उसकी एकाग्रता शक्ति बाकी सारे सब्जेक्ट्स में बढ़ जाएगी। बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? किसको लगता है बढ़ेगी? और अगर उसका मन इधर उधर भटक रहा है, फिर बीच में मन करता है फ़ोन 5 मिनट के लिए देख लूँ, फिर एक बार देख लूँ तो 5 मिनट तक तो रुकता नहीं है, क्योंकि वो फ़ोन पे हर चीज़ वैसी डिज़ाइन की गई है कि हम देखते ही जाते हैं। तो कुछ चीज़ें जिनके लिए हमें लगता है ना कि ये बिना बात के एक्स्ट्रा टाइम ले रही हैं, एक्चुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अनुभव करेंगे कि ये आपके सारे दिन के टाइम को बचा देंगे। एक छोटी सी कहानी हम बचपन से सुनते आए थे कि एक लकड़हारा लकड़ी काटने जा रहा था, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी शार्प नहीं थी। तो उसको किसी ने कहा रुक कर पहले अपनी कुल्हाड़ी को थोड़ा शार्प कर लो, लेकिन उसने कहा टाइम नहीं है, मेरे को तो बहुत काम करना है, आज बहुत सारे पेड़ काटने, मेरे पास कुल्हाड़ी शार्प करने के लिए टाइम नहीं है। तो फिर क्या हुआ? मेहनत ज़्यादा, रिजल्ट कम। कुल्हाड़ी को शार्प करना मतलब अपने मन को शक्तिशाली बनाना। इट्स लाइक आपको गाड़ी चलानी है, लेकिन आपके पास पेट्रोल भरने का टाइम नहीं है, तो गाड़ी कहाँ तक जाएगी?
तो कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ऑपोजिट करना चाहिए कि ये तो मुझे करना ही करना है, बाकी सारी चीज़ें मुझे अपनी रूटीन में फिट करनी है। क्योंकि जब मन स्वस्थ होता है, पंजाब से बहुत सारे भाई बहने आए हैं ना, मन जीते, बोलिए इक्वेशन के आगे, मन जीते जग जीते बनते हैं, और जो मन से हार जाता है वो जग से हार जाता है। तो मन जीतने का सब्जेक्ट होना, ये तो अपना भाग्य है कि ये स्कूल में सिखाया जा रहा है। ये हमारा भाग्य है, बहुत भाग्य है। ये भाग्य आपको अभी तो थोड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा ही, लेकिन जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे तब आपको इस भाग्य की और भी वैल्यू पता चलेगी। जब आपके आसपास के लोगों को खुश रहने में बड़ी मुश्किल हो रही होगी और आपको लगेगा अरे इनको इसमें करने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है, क्योंकि आपके लिए वो करना नेचुरल और सहज हो गया होगा। भाई साहब ने कहा कि अच्छे अच्छे प्रोफेशनल स्कूल्स बनाते हैं। हम जब इन सब प्रोफेशनल से मिलते हैं या वो सेंटर पर आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, ज्यूरिस्ट आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, फिर ज्ञान स्टडी करते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आना शुरू होता है। और आपको पता है सबसे पहली चीज़ वो क्या कहते हैं? कहते हैं अगर हमने ये बचपन में सीख लिया होता, सभी ये कहते हैं अगर हमने ये बचपन में सीख लिया होता तो जीवन ही कुछ और होता। और फिर सेकंड चीज वो क्या बोलते हैं? सेकंड चीज ये बोलते हैं आप लोग कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि ये स्कूल में हो? तो हम उनको कहते हैं वो हम नहीं, वो सरकार को करना होगा। और वो सरकार ने करना शुरू कर लिया। तो ये आपका भाग्य है, ये आपका बहुत बड़ा भाग्य है। इस सब्जेक्ट को तो इतना वैल्यूबली ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि इस समय दुनिया में जितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप कोई भी प्रॉब्लम का नाम रख लो, वो प्रॉब्लम किसी के संस्कार से स्टार्ट होती है, किसी की सोच से स्टार्ट होती है। आज भारत में भी, विश्व में भी मानसिक बीमारियां, मेंटल हेल्थ, पिछले 6 महीनों में लॉकडाउन के बाद और कोविड के बाद मुझे बहुत सारे बच्चों से मिलने का चांस मिला जिन्हें एंजाइटी हो रही है। और एंजाइटी मतलब सिर्फ डर नहीं, जिन्हें एंजाइटी अटैक्स की दवाई लेनी पड़ रही है। तो ये क्यों? एक बच्चे के जीवन में तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता जो उसको एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक की दवा लेनी पड़े, लेकिन उसका कारण ये क्योंकि वो बच्चा हर रोज आधा घंटा समय नहीं निकालता अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए। फिर जीवन में जब कोई परिस्थिति आती है तो मन उतना स्वस्थ नहीं होता कि उस चीज का सामना वो शक्तिशाली तरीके से कर ले। तो मैं अभी बहन से वही कह रही थी एग्जीबिशन के टाइम, मैंने कहा इन सब बच्चों के नाम नोट किए जाएं जो अब ये हैप्पीनेस सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं, और इनको हम आज से 10 साल बाद और आज से 15 साल बाद जब फॉलो करेंगे कि जब ये 15 साल की, 20 साल की या 25 साल की आयु तक पहुंचेंगे, आई एम 100% कि इनमें से किसी को एंजाइटी, डिप्रेशन, ये मानसिक बीमारी हो ही नहीं सकती है अगर ये इस एज से चल रहे हैं। तो ये भी एक रिसर्च है, ये भी हमें एक प्रोजेक्ट करना है कि जो इस एज में अपने मन पर जीत पाने का प्रयास करना शुरू करते जाते हैं, जो सही सोचना शुरू कर जाते हैं, उनको आगे चलकर कभी भी मानसिक स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और जिसका मन तंदुरुस्त होता है उसका शरीर तो भला चंगा चलता है। पिछले 2 साल में हमने देखा ना, न्यूज़ चैनल पर इतनी सारी डिबेट्स आई, भाई वो तो यंग थे, वो तो फिट थे, वो तो जिम में जा रहे थे, वो तो वेजिटेरियन खाना खा रहे थे, उनको हार्ट अटैक क्यों हुआ, उनकी अचानक मृत्यु क्यों हुई? तो सभी डॉक्टर्स ने क्या कहा? एक आंसर दिया, स्ट्रेस। अभी एक छोटी सी बच्ची ने वहां कहा था मेरा स्ट्रेस खत्म हो गया है। ये स्ट्रेस भी स्कूल में आना क्या, ये भी हमें पता नहीं था, क्योंकि जब हम स्कूल में थे तो स्ट्रेस फिजिक्स में ही था, मन में नहीं था तब वो फिजिक्स में ही था। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। प्रेशर मतलब बाहर की परिस्थिति और रेजिलियंस मतलब मेरी आंतरिक शक्ति। हमें बाहर की परिस्थितियों के बारे में सब सिखा देते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर आंतरिक शक्ति को कैसे बढ़ाना है वो कोई नहीं सिखाता। तो कभी ये प्रश्न आज से उठना ही नहीं चाहिए कि ये सब्जेक्ट चलना चाहिए या बंद होना चाहिए। बोलो बंद, बंद नहीं, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, क्योंकि मुझे अपने डिनोमिनेटर को बहुत आगे बढ़ाना है, इसके लिए बहुत आगे बढ़ाना है। आने वाला समय, जिसने अपने मन का ध्यान नहीं रखा उसके लिए आने वाला समय बहुत आसान नहीं होगा, नहीं होगा। तो बहुत भाग्यशाली हैं वो बच्चे जो इस एज से कर रहे हैं।
पहले ना कहा करते थे कि माता पिता संस्कार सिखाकर स्कूल भेजेंगे। आजकल पता है माता पिता कहते हैं बच्चे मेरा कहना ही नहीं मानते हैं। तो हम कहते हैं ठीक है, उसको ऑपोजिट करेंगे, बच्चे स्कूल में सीखेंगे और घर जाके माता पिता को भी सिखाएंगे। और वो होने लग गया, वो होने लग गया। क्योंकि बच्चे हैं ना, वो एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह होते हैं। ब्लॉटिंग पेपर जो बिल्कुल क्लीन होता है, उस पर जो डालो ना वो ऐसे ऐसे बहुत प्यार से ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। स्कूल में सीखते हैं प्लास्टिक नहीं यूज करना, घर पे जाके मम्मी पापा को सिखाते हैं प्लास्टिक नहीं यूज करना। स्कूल में सीखते हैं पटाखे नहीं बजाने दिवाली पे, मम्मी पापा को जाके सिखाते हैं पटाखे नहीं बजाने। आज सीखेंगे कि गुस्सा नहीं करना है, फिर घर जाकर मम्मी पापा को सिखाएंगे कि हम गुस्से के बिना भी जी सकते हैं। हो सकता है या नहीं हो सकता? आज हमने एक सौगात भी देनी है इस छोटे से 4 साल के बच्चे को। हमने दुआ तो दी, शुभकामना तो दी, लेकिन गिफ्ट के बिना तो हैप्पी बर्थडे नहीं हो सकता ना किसी का भी। तो आज हम एक गिफ्ट देते हैं। अब आप बताना हाथ उठाकर कि आप रेडी हैं क्या ये गिफ्ट देने के लिए। हम अपने स्कूल को, ओ पहले गिफ्ट सुन तो लो। हम अपने स्कूल को एक नो एंगर जोन बनाएंगे, जहां कोई किसी पर जोर से बोल नहीं सकता। डिसिप्लिन कर सकता है, डिसिप्लिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन गुस्सा जो है ना वो हैप्पीनेस का ऑपोजिट है। तो हैप्पीनेस एक सब्जेक्ट है जो आधा पौना घंटा सुबह हम सीखेंगे और बाकी सारे दिन में उसको जिएंगे। ऐसा नहीं आधा घंटा अलग और बाकी दिन अलग, ये नहीं हो सकता है। तो आधा घंटा सुबह हम उसको सीखेंगे और बाकी सारा दिन उसको जिएंगे। अब कौन कौन आज पक्का करता है कि मैं गुस्से के बिना जी सकता हूं? अच्छे से हाथ उठाओ, कैमरा पर हो, सारा देश देखने वाला है आज आपको। फोटो खींच गई? हाँ, ओ आगे वाले नहीं हाथ उठा रहे, उठाओ। गुस्सा जिसको हमने आज कहना शुरू कर दिया है, गुस्सा तो नेचुरल है, गुस्सा तो नॉर्मल है, काम करने के लिए गुस्सा तो करना ही पड़ता है। पेरेंट्स कहते हैं बच्चे मानते नहीं जब तक उनको डांटो नहीं, टीचर्स कहती है बच्चे मानते नहीं जब तक बच्चे डांटो नहीं। तो करते 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 हमने गुस्से को एक शस्त्र बना लिया है काम करने के लिए, करवाने के लिए। एक सीक्रेट है, अपना हाथ ऐसे रखें, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ठीक है। लेफ्ट हैंड वो है जिसको डांट पड़ रही है और राइट हैंड वो है जो डांट रहा है। तो अपने को किस साइड रखना है, लेफ्ट या राइट? आप कौन से वाली साइड पे, जिसको डांट पड़ती है या जो डांटता है दूसरे को? चेक करो। बच्चे भी बहुत गुस्सा करते हैं, कभी कभी तो मम्मी पापा को भी गुस्सा कर देते हैं आजकल, और आपस में तो कभी कभी कुछ कर ही देते हैं। तो लेफ्ट पे किसी और को रखिए, राइट पर अपने आप को रखिए। अब ये विजुअलाइज कीजिए कि मैं इनके ऊपर जोर जोर से बोल रही हूँ, जोर जोर से बोल रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, काम करवा रहा हूँ, लेकिन गुस्से से करवा रहा हूँ। अब अगर कोई और देख रहा होता है ना, तो वो उसको देखता है लेफ्ट हैंड को, कहते बेचारा कितनी डांट पड़ रही है उसको। लेकिन सच पता है क्या है? जिसको डांट पड़ रही है वो बेचारा नहीं है। आपने किसके लिए ताली बजाई? आप तो राइट साइड पे थे ना हाथ के। कोविड के टाइम पे हम में से मेजॉरिटी घरों में वो ऑक्सीमीटर आ गया है ना, हम ऐसे लगाते देखते रहते हैं हमारी सैचुरेशन कितनी है, हमारी पल्स कितनी है। आज एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, घर जाके डांटना किसी को, फिर फटाफट से ऑक्सीमीटर निकालना, जिसने डांट खाई उसको भी चेक करना और जिसने डांटा उसको भी चेक करना। उसके बाद आप कभी गुस्सा नहीं करेंगे। ऐसे ही हम एक मान्यता बना लेते हैं, गुस्से के बिना काम नहीं होता, गुस्से के बिना काम नहीं होता। और काम करवाने के प्रोसेस में काम तो होते गए, लेकिन हमारी खुशी घटती गई, घटती गई, घटती गई। फिर तो कई बार बिना किसी बात के भी गुस्सा आता जा रहा है। तो अपने लिए एक धारणा बनानी होती है, काम करेंगे, करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, समझाएंगे, लेकिन प्यार से करेंगे। और जितना हम प्यार से करेंगे, हमने एक बहुत अच्छी लाइन अभी सुनी थी, जो हम सबको देते हैं वो ही सबसे पहले हमें अनुभव होता है। मांगने से खुशी और प्यार नहीं मिलता, सबको देने से खुशी और प्यार मिलता है।
हम तो सारा दिन ऐसे खड़े होते हैं सबके सामने, खुशी दो, मुझे प्यार दो, मुझे सम्मान दो। ऐसे कौन खड़ा होता है? भारत की संस्कृति ऐसी वाली नहीं है। भारत की संस्कृति देने वाली है, देवताई संस्कृति है। हर प्रोग्राम की शुरुआत आज की तरह हमने एक दिया जला के की थी, और घर घर में दिया जलता है, और कहते हैं अगर दिया जलता रहे तो शुभ होता है, और अगर दिया बुझ जाए तो अशुभ होता है। तो अगर दिया थोड़ा सा ऐसे हिलता ना, सब लोग फटाफट जाते हैं उसको बचाने के लिए। ये दिया अगर बुझ जाएगा कुछ नहीं होगा। लेकिन दिया का मतलब ही है दिया, देना, टू गिव। अगर हम जीवन में देते रहेंगे जीवन शुभ होगा। लेकिन अगर हम ऐसे खड़े रहेंगे जीवन में, मुझे प्यार दो, मुझे खुशी दो, मुझे शांति चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, तो ऐसे कौन खड़ा होता है? ऐसे कौन खड़ा होता है? एंड सबसे बड़ा सीक्रेट पता है क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनके सामने हम ऐसे खड़े होते हैं ना, वो भी हमारे सामने ऐसे ही खड़े होते हैं, पहले आप दो फिर मैं आपको दूंगा। मांगना भी है तो उससे मांगना चाहिए जो भरपूर हो और देने वाली साइड पे खड़ा हो। हम तो एक दूसरे से ही मांगते रहते हैं, और इसीलिए तो घर में झगड़े होते हैं, रिश्तों में झगड़े होते हैं। आजकल हमारे पास यंग यंग कपल्स आते हैं, 5 साल पहले जब आते थे ना और कहते थे हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना, तो उनके पास बड़ा स्ट्रांग रीजन होता था क्यों उनको एक दूसरे के साथ नहीं रहना। आज जब वो आते हैं कहते वी डोंट वांट टू लिव विद ईच अदर एनी मोर। क्यों नहीं रहना आपको एक दूसरे के साथ? पहले कहते हैं जस्ट नहीं रहना, तो कुछ तो रीज़न होगा क्यों नहीं रहना एक दूसरे के साथ। पता है क्या आंसर देते हैं? आई एम नॉट गेटिंग एनी थिंग इन दिस रिलेशनशिप। मुझे इस रिश्ते में कुछ नहीं मिल रहा तो मैं क्यों रहूं। क्योंकि उनको लगता है वो रिश्ते में लेने के लिए गए थे। जो बच्चे आज से अपने मन का ध्यान रख रहे हैं, उनके ऊपर एक और स्टडी की जाए 25 साल बाद, ऐसा मन जो अभी से अपना ध्यान रख रहा है उसके घर में डिवोर्स नहीं हो सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल, वो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि वो मन भरपूर होगा। जो मन भरपूर होता है, स्ट्रांग होता है, वो रिश्तों में ऐसे नहीं खड़ा होता, वो रिश्तों में देने के लिए खड़ा होता है। तो आज से हमारा दूसरा होमवर्क, हमें प्यार चाहिए नहीं, हमें रिस्पेक्ट चाहिए नहीं, हमें खुशी चाहिए नहीं। हम सबको क्या है? देने वाले हैं, देने वाले हैं, देने वाले हैं। कब तक? कभी कभी हम कहते हैं मैंने 2 बार दिया, मैंने 3 बार दिया, मैं ही देती रहूं, मैं कब तक दूं? हम इसलिए देंगे क्योंकि देना मेरा संस्कार है। देना मेरा संस्कार है, ये ऐसे मेरा संस्कार नहीं है। देना मेरा संस्कार है, दिव्यता हमारा संस्कार है, डिविनिटी हमारी पावर है। एक सिंपल फॉर्मूला आज से पक्का करिएगा। जब भी कोई बात आती है, जब भी कोई परिस्थिति आती है, जब सामने से कोई व्यक्ति थोड़ा सा अलग तरह से व्यवहार करता है और हम कहते हैं मुझे गुस्सा आ गया, मुझे चिंता हो गई, मुझे डर लग गया, ये सारी इमोशंस जो हम कहते हैं, उस समय हमारे माइंड में एक इक्वेशन है, और उस इक्वेशन को आज हमने चेंज करना है। हमें लगता है ना ये हैप्पीनेस ऐसा ही सब्जेक्ट है, ये कोई साइंस नहीं है। ये एक बहुत बड़ी साइंस है, लेकिन ये आंतरिक जगत की साइंस है। वो विज्ञान बाह्य जगत की साइंस है, और ये आंतरिक जगत का विज्ञान है। बट ये विज्ञान है, इसमें बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं। हाथ उठा के बताइएगा, हमारी थॉट्स एंड फीलिंग्स कौन क्रिएट करता है? हमारी हर सोच, हमारी भावनाएं कौन क्रिएट करता है? कौन कौन को लगता है मैं, आई क्रिएट? नहीं, बाकी सबको नहीं लगता कि आप क्रिएट करते हैं। दूसरी ऑप्शन, किस किस को लगता है कि मेरी थॉट्स एंड फीलिंग्स परिस्थिति और लोगों के व्यवहार की वजह से क्रिएट हो जाती? मतलब हमारी भाषा में हम कहते हैं उनकी वजह से गुस्सा आ गया, उनकी वजह से मेरा मन परेशान है, उसने मुझे इरिटेट कर दिया। यहां तक कि कहते हैं वो बड़े इरिटेटिंग है, मतलब वो ही इरिटेटिंग है, उनके पास इतनी पावर है वो हर एक को इरिटेट कर सकते हैं। ये जो भाषा है ना, ये भी एक ग्रामर है, ये भी एक लैंग्वेज है। उनकी वजह से मैं दुखी, उनकी वजह से मैं खुश, उनकी वजह से मैं परेशान, उसकी वजह से मैं डरा हुआ, कोविड है तो डर तो लगना ही है। ये इक्वेशन गलत है। ये इक्वेशन ये कह रही है कि मेरा सोच, मेरे संकल्प परिस्थिति और व्यक्ति पर निर्भर है।
मतलब मैं परिस्थिति और लोगों का गुलाम। अगले महीने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं और अभी तक किसी की एक लाइन के गुलाम बनकर उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उसने मुझे ऐसा कहा क्यों? मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा। मत भूलो, सामने वाले पे थोड़ी असर पड़ेगा, अपनी सेहत पर असर पड़ता है। तो आज़ादी, इंडिपेंडेंस मतलब परिस्थिति परिस्थिति है, सिचुएशन है, व्यक्ति व्यक्ति है, वो उसका व्यवहार है, लेकिन मेरी सोच मेरी है एंड आई हैव द चॉइस हाउ टू थिंक इन दैट सिचुएशन। वो मेरी सोच को डिसाइड नहीं करते, मेरी सोच मैं खुद क्रिएट करती हूँ। राइट है बात या नहीं? अब एक बात बताइए, पीछे स्टॉल में मैंने बहुत प्यारा सा एक कार्ड देखा, ग्रैटिट्यूड कार्ड और ट्रस्ट कार्ड भी। जो लोग हमारे लिए अच्छा अच्छा करते हैं हम उनको बहुत थैंक यू बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं। लेकिन हमने एक और चीज सीखी है, जो हमारे साथ गलत करते हैं हम उनको मन से बड़ा शुक्रिया करते हैं। क्योंकि अगर वो हमारे साथ गलत करते ना तो हमारे अहंकार की टेस्टिंग होती ना, हमारी शक्तियां जागृत होती ना, हम झुकते ना, हमारे अंदर चेंज आता ना। तो जो हमारे साथ गलत करते हैं उनका बहुत 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 शुक्रिया। आप आए तो मेरी शक्ति बढ़ गई, नहीं तो हम ऐसे ही खुश थे कि भाई मेरी तो बड़ी अच्छी नेचर है। ट्रस्ट, आज से ये करके देखिएगा। अगर आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा ना, तो जब आप अपनी माइंडफुल क्लास में बैठेंगे ना, तो एक संकल्प प्यारा सा उसको भेज दीजिएगा, कहेंगे आप बहुत प्यारे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूं। बस एक संकल्प उनको भेज दो, आपकी तरफ से अच्छी एनर्जी जाती जाएगी जाती जाएगी। आप तो खुश रहेंगे ही रहेंगे, सामने वाला बदल जाएगा। ये पावर हमारे पास है वाइब्रेशंस के साथ। आपको पता है, जब हम छोटे थे तब टीवी पे हम रामायण महाभारत देखते थे, तो उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सीन आता था। यहां से एक शस्त्र भेजा जाता था, यहां से फिर एक शस्त्र भेजा जाता था। तो जो यहां से भेजता था वो देखता था कि इसने कितना पावरफुल भेजा, मुझे उससे पावरफुल भेजकर उसके शस्त्र को फिनिश करना है। ये जीवन जीने का तरीका सिखाता है। अगर कोई मुझसे गलत तरह से बात कर रहा है, गलत तरह से व्यवहार कर रहा है, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से और बहुत अच्छे से व्यवहार करना है, ताकि उनका जो नेगेटिव वाला शस्त्र है ना, वो बीच में खत्म हो जाएगा, उधर तक वो हमारे तक पहुंच ही नहीं सकता है, वो पहुंच ही नहीं सकता है। लेकिन नेगेटिव को फिनिश करने वाली जो शक्ति है ना, वो पॉजिटिव है। और जो बच्चा रोज माइंडफुलनेस करेगा और हैप्पीनेस सीखेगा, उसके लिए वो पॉजिटिव वाला शस्त्र फेंकना बहुत सिंपल हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा उसके लिए। उसको उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो उसके लिए नेचुरल हो जाएगा। ट्रस्ट करना भी बहुत इजी है, लेकिन जब कोई बहुत बड़ी गलती कर देता है, या जिस पर हमने बहुत ट्रस्ट किया था और वो कोई ऐसा काम कर देता है, और हम इमीडिएटली कहते हैं इसने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया आज। ट्रस्ट कोई ऐसी चीज नहीं होती है जो पूरी तरह से टूट जाती है। ट्रस्ट एक चॉइस होती है। ट्रस्ट हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि सामने वाला कैसा है, ट्रस्ट हम इसलिए करते हैं क्योंकि विश्वास करना हमारा संस्कार है। और हमारा संस्कार में इतनी शक्ति है कि जो विश्वास का पात्र नहीं है वो भी हमारे विश्वास को पा पा के विश्वास का पात्र बन जाता है। इतनी ताकत होती है विश्वास की शक्ति के अंदर, बिकॉज इट इज वाइब्रेशंस। हमारी वाइब्रेशन सब तक पहुंच रही है। तो जब आप अच्छी अच्छी कहानियां सुनते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं और आप मेडिटेशन करते हैं, आप ये याद रखिएगा कि ये आधे घंटे का सब्जेक्ट नहीं है, ये जीवन जीने की विधि है। संकल्प से सिद्धि होती है। आप जो पाना चाहें जीवन में आप पा सकते हैं, अगर आपको उसके प्रति सही संकल्प क्रिएट करना आता है। एक और सब्जेक्ट आज ऐड कर लीजिएगा, और वो है क्षमा करना। क्योंकि अगर हम लोगों को क्षमा नहीं कर पाए, तो बात क्षमा नहीं किया बहुत टाइम से। एनीबडी हु नीड्स टू फॉरगिव? किसी के पास नहीं है यहाँ कोई भी नाम जिसको क्षमा करना है, ये तो नहीं पॉसिबल है। चलो एक सेकेंड आंख बंद करो, उनको अपने सामने लेकर आओ।
लेकर आओ सामने और एक संकल्प करो, मैं आज से आपके प्रति सिर्फ और सिर्फ शुभकामनाएं, सम्मान और प्यार। जो बीत गया सो बीत गया, फुल स्टॉप, इट्स ओवर। जो बीत गया सो बीत गया, इट्स ओवर। मैं उसको अपने मन से साफ करती हूँ और आज से मेरे मन में आपके प्रति सिर्फ और सिर्फ दुआएं, क्योंकि मेरे संकल्प ही दुआ है। मेरा हर संकल्प दुआ है, मेरा हर संकल्प शुभ भावना है, क्योंकि मैं सदा खुश हूँ। जब आप सुबह माइंडफुलनेस के लिए बैठें, साइलेंस में बैठकर जब अपने ध्यान को एकाग्र करते हैं, तो उस मनोस्थिति में कुछ संकल्पों को बीज बनाकर अपनी सबकॉन्शियस में डाला जा सकता है। एकदम साइलेंट बैठें, सीधा बैठें, बिल्कुल सीधा। 3 डीप ब्रेथ्स, 3 गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सहेल, और ध्यान को एकाग्र करें। मन बिल्कुल साइलेंट। मैं सदा खुश हूँ। आई एम ऑलवेज हैप्पी। मैं सदा शांत हूँ। शांति मेरा संस्कार है। मैं निडर हूँ, निर्भय हूँ। मैं सबको देने वाली हूँ। देना मेरा संस्कार है। मेरा मन सदा स्वस्थ, शरीर सदा स्वस्थ, रिश्ते हमेशा मधुर, सफलता मेरे लिए निश्चित है। सफलता मेरे लिए निश्चित है। खुशी मेरा स्वभाव है। खुशी मेरा संस्कार है। खुशी मेरा संसार है। शुक्रिया। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी शिवानी।